हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम उसमें पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट है निमोनिया। ठीक है, डेफिनेशन। निमोनिया इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा। जो लंग्स होता है उसके पैरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन होने को निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है? एज, चिल्ड्रन, ओल्डर देन 50 ईयर, जो 50 साल से ज़्यादा होते हैं उनमें होता है, और बच्चों में होता है। पॉपुलेशन के कारण रिस्क फैक्टर हो सकता है लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, क्राउडेड प्लेसेस, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, लो इम्यूनिटी, माल न्यूट्रिएंस, क्रोनिक इम्बोलाइजेशन, क्रोनिक इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर, स्मोकिंग, अल्कोहल, डिप्रेस्ड, कफ रिफ्लेक्स, ड्रग्स एब्यूज़, ये सब कुछ। क्रोनिक इम्यूनोसप्रेशन डिसऑर्डर का मतलब है जैसे कि टीबी, मैलिग्नेंसी, HIV, ये सब कुछ। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, इसमें हम बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्लासिकल क्लासिफिकेशन क्लिनिकल ऑफ निमोनिया। फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इट इज़ a type of pneumonia which is commonly occurring during living in society, and the first 48 hours to hospital administer. Most common cause of Streptococcus pneumonia, gram positive bacteria, non-capsulated non-motile Streptococcus aureus, Pseudomonas mycoplasma। ठीक है, सेकंड है क्लिनिक वाले में, क्लासिकल क्लासिफिकेशन में सेकंड है अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या नेज़ोकोमिया या फिर इसको बोल सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन UTI, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ E. coli, मोस्ट कॉमन यूज इन जेनाइटल इंजीनियरिंग, most common use in genital engineering. A type of pneumonia which is occur after the 48 hour of hospital administration and the first 24 hour of discharge. Most common cause of gram positive Streptococcus aureus and gram negative Pseudomonas aeruginosa। ठीक है, फिर थर्ड है हेल्थ केयर पर्सनल एसोसिएटेड निमोनिया। ए टाइप ऑफ निमोनिया विच इज़ डेवलप इन ए पर्सनल हु इज़ recurrently visit the hospital but currently she is the not hospitalized, dialysis within 30 days। ठीक है, फिर है इन एंटीबायोटिक कीमोथेरेपी विद इन कीमोथेरेपी बोल सकते हैं इसको, कीमोथेरेपी विद इन 90 days ऑफ लास्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। कीमोथेरेपी नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एक्यूशन सर्जिकल साइड इन्फेक्शन विद इन 30 days ऑफ सर्जिकली कहलाता है। इफ़ ए पर्सनल हैज़ मेटालिक इम्प्लांट देन इट ड्यूरेशन अप टू 1 year। फिर 4 नंबर है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, VAP बोल सकते हैं। टाइप ऑफ निमोनिया विच इज़ डेवलप आफ्टर द 48 hour ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मोस्ट कॉमन कॉज होता है सुडोमोनास। फिर है ई वाला इम्यूनोकॉम्प्रेस्माइड निमोनिया। इट टाइप ऑफ निमोनिया विच इज़ कॉमनली डेवलप इन इम्यूनोकॉम्प्रेसिस पर्सनल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोसाइड जेरोवियस फंगस। फिर है एस्पिरेशन केमिकल निमोनिया। एस्पिरेशन ए टाइप ऑफ निमोनिया विच इज़ डेवलप ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ केमिकल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉन्टैक्ट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फीवर किसको बोलते हैं पता है आपको? जब फीवर हम किसको बोलेंगे? जब अपना बॉडी टेम्परेचर
सेल्सियस में 38 डिग्री से ज़्यादा हो जाए उसको फीवर बोलते हैं, और फ़ारेनहाइट में 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, वो सेल्सियस में था, ये फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसको फीवर बोलते हैं। और MCP की डोज कितनी होती है? 10 से 12 mg पर kg होती है, और चाइल्ड में 10 kg पर 100 mg 150 mg होती है। अडल्ट में मैक्सिमम डोज ऑफ PCM 4 mg दे सकते हैं, और चिल्ड्रन में मैक्सिमम डोज ऑफ PCM हम 2 ग्राम दे सकते हैं। ये ऐसे ही था। फिर हमने फर्स्ट क्लासिकल निमोनिया का क्लासिफिकेशन देखा था। अब सेकेंड है बेस्ड ऑन WHO। इसमें टाइप क्या क्या होते हैं? नो निमोनिया, निमोनिया और सीवियर निमोनिया। और क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट, जो फर्स्ट है नो निमोनिया, उसको कोड दिया जाता है ग्रीन कोड। इसमें कफ और फीवर हो सकता है, इसमें हम PCM ले सकते हैं और नॉर्मल सलाइन ले सकते हैं और ब्रोंकोडायलेटर ले सकते हैं। फिर है निमोनिया जिसका कोड येलो होता है, इसको में कफ, फीवर, टेकिकार्डिया, बच्चों में 2 महीने से कम बच्चों में हार्ट बीट 60 पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, और 2 से 12 महीने में 50 से ज़्यादा पर मिनट हो जाता है। 1 से 2 साल के बच्चे में 40 पर मिनट हो जाती है। इसमें एंटीबायोटिक, और ये जो ऊपर वाला है PCM नॉर्मल सलाइन और ब्रोंकोडायलेटर देंगे। एंटीबायोटिक में हम एमेक्सिलिन, फ्लोजाडीन और SpO2 अगर 90 से ज़्यादा हो तो हम रेफ़र कर देंगे। सीवियर निमोनिया में क्या है? 90 से कम हो तो हम रेफ़र कर देंगे। सीवियर निमोनिया में क्या है? कोड पिंक है, इसमें भी कफ, फीवर, टेकिपनिया, नेज़ल फेरिंग, ग्रंटिंग, चेस्ट इंडवेसिंग एंड चेस्ट रिट्रैक्शन दिखाई देगा। चेस्ट इन्वेंटिंग का मतलब होता है लोअर सेगमेंट, सांस का जाना, और जब हम सांस लेते हैं रिट्रैक्शन का मतलब वो अंदर जाते एक गड्ढा टाइप में बनता है, डिप्रेस्ड होता है, उसको हम चेस्ट रिट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें हम फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक एमेक्सिलिन, जेंटामाइसिलिन देंगे और फिर रेफ़र कर देंगे बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें फर्स्ट है बैक्टीरियल निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है। सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है। थर्ड है कैबिसिलिया जो कि ग्राम नेगेटिव है। सुडोमोनास जो कि ग्राम नेगेटिव है। माइकोप्लाज्मा, फिर है लेंगोलिया लिगोनिया निमोफिलिया। फिर है वायरल निमोनिया में सार्स कोटू, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस है। फिर है रिस्पायरेटरी सिंथेटाइल वायरस, इसमें क्या है? फंगल निमोनिया में क्या होगा? निमोसाइड जोरिविस एस्पीजियवस फोमिजिएटस बेस्ड। अब 4 नंबर है बेस्ड ऑन रेडियोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट है ब्रोंक्योनिमोनिया। इन दिस टाइप ऑफ निमोनिया पैचेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स। और फिर है लोब निमोनिया। इन दिस ऑफ निमोनिया कंप्लीट लोब ऑफ लंग्स इन्वॉल्व। फिर है मेंस्चाइमल इंटरस्टिशियल निमोनिया। इन दिस टाइप ऑफ निमोनिया इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेस ऑफ लंग्स इन्वॉल्वमेंट। फिर है 5 नंबर बेस्ड ऑन अक्रेंस। इसमें टिपिकल, एटिपिकल। टिपिकल में ए टाइप ऑफ निमोनिया विच अकरिंग कॉमनली। एटिपिकल निमोनिया ए टाइप ऑफ निमोनिया विच अकर rarely. Example mycoplasma cause pneumonia, also known as walking pneumonia. हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? ये अलग से नोट्स में लिख सकते हैं। हाइपोक्सिमिया का मतलब होता है ब्लड में कम होना ऑक्सीजन का, फिर हाइपोक्सिया हो जाता है, फिर साइनोसिस हो जाता है। फिर है स्पेसिफिक टाइप ऑफ निमोनिया। न्यूबॉर्न में ई कोलाई, एल्कोलिक में कैबेट्सिलिया, फिर COPD में हीमोफिलियस इन्फ्यूज़ा। फिर है मेंडोलेंस सिंड्रोम का मतलब होता है निमोनिया ड्यू टू एस्पिरेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। लोफियर निमोनिया का मतलब होता है निमोनिया ड्यू टू रोड वॉर्म एस्केरियस
निम निम्बेरिकोइड्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या आएगा, फीवर आएगा, कफ आएगा, ट्रैकिपनिया होगा, हार्ट रेट टेकिकार्डिया होगा, डिस्पनिया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, फटीग, मेलेनिस, मसल्स में पेन होगा, यूज ऑफ एसेसरी रिस्पायरेटरी मसल्स, प्यूरेटिक चेस्ट पेन होगा, प्यूरेटिक कफ होगा, स्पुटम रेस्टलेसनेस होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जानना का मतलब होता है रेस्टलेसनेस होना, डाइपोरोसिस होगा, नेजल फेरिंग, चेस्ट इन ड्रॉविंग, चेस्ट रिटेंशन, ये सब कुछ होगा। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव, इन्फेक्शन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल होते हैं। प्रेगनेंसी में खतरनाक कौन होता है, 16 वीक के बाद अगर चाहिए तो हम एक्सरे करा सकते हैं, और ख़तरनाक होता है सीटी एक्सरे, यानी एक्सरे ज़्यादा करना खतरनाक होता है। नाइट स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिस बोलते हैं। फिर क्या होता है, साइनोसिस होता है, अल्टर नेवर इन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अल्ट्रेशन इन मेंटल स्टेटस। फिर है डायग्नोसिस, इवोल्यूशन में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, इंस्पिरेशन, पाल्पेशन, परकप्शन और आस्कलेटेशन। फर्स्ट है इंस्पिरेशन का मतलब होता है देखना, लुक, लिसन और फील। पाल्पेशन का मतलब होता है टेटियल फेरेमेंस। परकप्शन, अब हम पाल्पेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं पहले। टैक्टियल फॉर्मिटस का मतलब होता है क्लियर, का मतलब होता है कंसोलिडेशन, अनक्लियर का मतलब होता है नॉर्मल। अगर हमें पाल्पिटेशन में कंसोडियस साउंड सुनाई दे रहा है तब हम उसको बोलेंगे टाइटल फॉर्मियटस बोलेंगे। आस्कलेटेशन में हम क्या करेंगे, क्रैकल साउंड सुनाई देंगे। फिर है स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कन्फर्मेटिव टेस्ट। इसमें क्या है, अगर ग्रीन कलर का स्पुटम आए तो वो होता है स्यूडोमोनास की वजह से। अगर ब्राउन या फ्यूडी कलर का स्पुटम आए तो इसका मतलब होता है सीवियर निमोनिया। करंट जेली लाइक स्पुटम आए तो कैबेलिसी की वजह से। ब्लैक कलर स्पुटम आए तो ब्रोंको निमोनिया या एज पेरिगेटियस फीमेगस की वजह से। हीमोपाइटिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पुटम। चेस्ट एक्सरे, इट इज़ हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ एक्सटेंडेड एरिया कैविटी इन लंग्स। सीटी थोरेसिस का मतलब होता है डायलेट रेडियो ऑर्गेनल स्टडी मल्टीपल एक्सरे। एमआरआई का मतलब होता है रेडियो रेव होती है उसके अंदर। हिपेरिन और बोन मेरो में हम क्या करते हैं, कौन सी वाइल यूज़ करते हैं, तो ग्रीन कलर की टिप वाली यूज़ करते हैं। सीरम बायोकेमिकल हीमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पर्पल कलर की यूज़ करते हैं। ठीक है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, सीबीसी, ESRC, CRP, प्रोकैलिटोनिन, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, एंट्री ऑफ एंटीजन इन्फेक्शन एजेंट, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई। लीड इन्फ्लामेशन इन पेरेन्काइमा एरिया। फिर इट लीड्स एल्वियोलाई एडिमा फ्लूड। फिर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ऑफ कंसिडेंसली हार्डिंग ऑफ टिश्यू इन इन्फ्लामेशन। फिर स्टेजेस ऑफ निमोनिया। फर्स्ट है कंजक्शन, 1-2 डे के लिए होती है। एक्युमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन फूड इंट एल्वियोलाई, उसको बोलते हैं कंजक्शन। सेकेंड है रेड हिपेटिजन जो 3 से 4 डे में होती है। इसमें माइग्रेशन ऑफ RBC WBC, फॉर्मेशन ऑफ मैसिव एक्यूडेशन, इन्फ्लामेशनरी फ्लूइड बनता है। फिर है ग्रे हेपेटिजाइजेशन जो 5 से 6 दिन में बनता है, जिसको
डिनिसिग्रेटेशन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेटरी एक्सिक्यूटिव होती है। फिर है रीसोल्यूशन का मतलब होता है जो 8 से 10 दिन में बनता है। इन्फ्लामेटरी रिज्यूट क्लियर फ्रॉम एल्वियोलाई नोट एक्सिक्यूटिव इट inflammatory fluid, it contain high amount of protein। ट्रांसड्यूटिव का मतलब होता है इट नॉन इन्फ्लामेटरी फ्लूइड दैट फॉर्म ड्यू टू चेंज इन हाइड्रोस्टेटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट, असिस्ट द वाइटल साइन। पोजीशन हम क्या देंगे निमोनिया में, सीमी फॉलोअर्स, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे एज रिक्वायरमेंट। डाइट में हम क्या देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड। और फिर है हेल्थ एजुकेशन में हाइजीन मेंटेन, स्मोकिंग, अल्कोहल शुड बी अवॉइड, ये बोलेंगे। प्रिवेंशन में हम वैक्सीनेशन देंगे, निमोकोकस कंजक्टिव 0.5 ml IM किल्ड वैक्सीन देते हैं। निमोकोकल पोलियोसेक्राइट में हम 23 नंबर की किल्ड वैक्सीन 0.5 ml MI एवरी 5 ईयर्स से लगती है ये। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे, एमिनो ग्लाइकोसाइड देंगे जिसका एग्जाम्पल है एमिकासिन, जेंटामाइसिलिन, जिसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिक या फिर ओटोटॉक्सिक होती है जो कि 8 क्रेनियल डर्म को डैमेज करती है। एंटीवायरल दे सकते हैं, एंटीफंगल में एग्जाम्पल लिपोसोमल एम्पोटेरिसिलिन दे सकते हैं। एम्पोटेरिसिलिन फोटोसेंसिटिव होती है। एम्पोसिलिट्रिन और डिज़ोल्व इन डेक्सोज 5% में। हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपर कैलीमिया नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ब्रोंकोडाइलेटर में हम सालबिटामोल और साल में टोल यूज़ करेंगे। फिर है म्यूकोलाइटिक में ए टाइप ऑफ ड्रग विच इन म्यूकस प्लग थिन। फिर एन एसिटासाइटिलिन एंड NH 3% लेंगे। एक्सपेक्ट्रेंड इट हेल्प इन एक्सपेक्ट आउट द स्पुटम, एग्जाम्पल एम्बुक्सिलिन, जेंटाफेटसिन। ऑलवेज टेक with full glass of water। सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, सिगमेंटल वेडियस रेस्टेशन ए पार्ट ऑफ लूब ऑफ इज रिमूव। लेबेक्टोमी में कंप्लीट लूब इज रिमूव। निमेक्टोमी में ए एंट्री लंग्स इन रिमूव। पोजीशन में पोस्ट ऑपरेटिव साइड। फिर है स्क्योर है CURB 65, इसका मतलब हो गया इट हेल्प इन डायलेटिंग डिटेलिंग ट्रीटमेंट केयर मॉडिलिट ऑफ निमोनिया पेशेंट। इसको हम मतलब पेशेंट देख सकते हैं, ये इसको और देखें हम निमोनिया के पेशेंट को। सी यानी अगर कन्फ्यूज़न है तो 1 दे देंगे। यूरेमिया है मोर देन इंक्रीज 20 mg पर DL से तो 1 दे देंगे। रेस्पिरेटरी रेट हो तो 1 दे देंगे। ब्लड प्रेशर हो तो 1 या हाइपोटेंशन हो। एज अगर 65 से ज़्यादा है तो भी 1 दे देंगे। अब इसके आगे थोड़ा और है प्रिवेंशन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे निमोनिया का। थैंक यू सो मच।